वेलकम गाइज इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके 2022 के बोर्ड एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए मॉडल पेपर बेहद ही आईएमपी क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो छात्रों, ये जो आईएमपी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये खासकर आपको एमपी बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का सब फुल सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको वीडियो पे एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अभी के भी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। तो इनमें बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है होने वाले हैं इस वीडियो पे, जिसे आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पढ़ना इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर का सेक्शन ए है छात्रों। देखो, इंट्रोडक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन है आपके लिए ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी सेम टू सेम इसी टाइप से आपको पेपर मिलेगा वार्षिक पेपर में, क्योंकि एक मॉडल पेपर है तो आपको पेपर भी इसी टाइप से मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिखेगा रीडिंग कंप्रेशन। तो ये भी आईएमपी है आपकी, रीडिंग कंप्रेशन आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर पे, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। कुछ इसी टाइप से पैटर्न में, कुछ इसी पैटर्न में आपका जो एग्जाम पेपर है सेम टू सेम यही पैटर्न में आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, आप क्वेश्चन देख लीजिए। अभी हम इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ ही नहीं है जो कि एमपी बोर्ड से आया है, तो इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, ठीक है। तो ये पेपर आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन पेपर को, जो कि मॉडल पेपर है एमपी बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड, इसे आप देख लीजिए। अभी हम जस्ट इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। इस पर हम अथवा वाले क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर भी देखेंगे, ओके। छात्र बढ़ते हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए है, यहाँ पर है रीडिंग कंप्रेशन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे या डिस्क्रिप्शन में, जस्ट उसकी लिंक दे देंगे इस पीडीएफ की, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके आंसर देख लेते हैं। जो पहला पीडीएफ है आपके सामने, मतलब पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस पर आपका ए पे आंसर आएगा कम्युनिकेशन टूल बॉक्स, ठीक है। सेकेंड पे आपका आंसर आएगा वाई टाइम। थर्ड का आंसर आएगा आपका एंटीसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। आपका डी में आंसर आएगा साइलेंट और ई में आएगा मेजर, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपको पहले क्वेश्चन में आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई से संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो डाउनलोड करें फिलो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। फिर इसके बाद यदि आपको पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसे अपलोड करना है। मात्र 60 सेकेंड के अंदर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज़ वीकनेस, तो आपको आंसर डालना है डिसयूनियन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टाइटल टू द अबोव पैसेज। तो आपको बी में आंसर डालना है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फैल। थर्ड में आपको आंसर डालना है वन मैन। फोर्थ में आपका आंसर आएगा नेपोलियन। फोर्थ में इसके बाद आपका जो ई है फिफ्थ वाला, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है फॉल, ठीक है। ये देखो मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर से भी अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, तैयार करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इसके बाद छात्रों आपका यहाँ पर सेक्शन बी है, वो है राइटिंग सेक्शन का। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और टाइटल देना है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन जो है यही रहेगा। बाकी ये जो टॉपिक है ये चेंज हो सकता है, मतलब हार्मफुल वाला ये जो आपको पैसेज मिला है ये चेंज हो सकता है। बाकी क्योंकि ये पैटर्न आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो भी यही आएगा कि रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। यानी आपको एग्जाम में सिर्फ क्या मांगेगा, नोट्स मांगेगा
और एक सुटेबल टाइटल मांगेगा आपसे, वो क्या कहते हैं समरी नहीं मांगेगा, है ना। बाकी पैसे चेंज हो सकते हैं, जैसे कि इस वाले मॉडल पेपर में देखो आप, तो यहाँ पर आपका मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है सुटेबल टाइटल दीजिए, तो यहाँ पर आपको पॉल्यूशन के ऊपर है, ठीक है। आपके एग्जाम में चेंज हो सकता है ये वाला पैसेज, बाकी आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो सेम रहेगा, नोट्स बनाओ और सुटेबल टाइटल दो, ठीक है। तो अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। छात्र यहाँ पर आपको इस पे आंसर डालना है नोट्स में, फर्स्ट पॉइंट डाल के हार्मफुल फॉर ENV 1.1 डालना है, पोल्यूशन 1.2 केमिकल्स, सेकेंड आपको डालनी है हेडिंग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, और 2.1 डालना है वाटर ऑफ एंस एयर पॉल्यूशन, एंड 2.2 डालना है नॉइज एंड सॉइल पॉल्यूशन, थर्ड डालना है आपको एयर पॉल्यूशन काउजेज, इसमें आपको 3.1 डालना है लंग कैंसर, एंड 3.2 डालना है आपको हार्ट डिजीज, ठीक है। फिर आप चाहो तो आप फोर्थ पॉइंट भी डाल सकते हो, वैसे फोर्थ डालना ज़्यादा जरूरी नहीं होता, क्योंकि आपका जो नंबर बेस करते हैं वो 4 नंबर करते हैं, तो आपको टाइटल पे मिल जाता है और 3 पॉइंट पे आपको नोट्स का मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो फोर्थ भी बना सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो एब्रीविएशन ENN एनवायरमेंट, और टाइटल आएगा आपका पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट। इसके बाद आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, यू आर अरुण त्रिपाठी रीडिंग in 10th government higher school Riva, write an application to the principal of your school requesting him to issue your transfer certificate because your father has been transferred to भोपाल। तो आपको आंसर डालना है, सबसे पहले यहाँ पर डालना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, जो कि आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है आपका स्कूल है रीवा, तो आपको रीवा ही डालना है, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना। सब्जेक्ट डालेंगे एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिस्पेक्टेड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम Arun Tripathi, student of class 10th from your school. My father is a government employee. His job nature is transferable and he has been transferred from Riba to Bhopal. So now we have to shift there quickly and I have to shift there quickly and I have to take admission in school there to continue my education. For that I need and transfer certificate. Kindly issue me transfer certificate. Thanking you. You are evidently। और यहाँ पर डालना आपको अरुण त्रिपाठी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है अरुण त्रिपाठी क्लास 10th, और डेट डाल दीजिएगा जो भी आपके एग्जाम की डेट हो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इसी पे अथवा में था आपका, तो वो है यू आर राकेश मिश्रा, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड मनीष इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड यूर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। देखो मेरा सजेशन क्या कहता है, या तो आप एप्लीकेशन तैयार कर लो ये वाला, ठीक है, या फिर तैयार कर लो लेटर ये वाला। मतलब मैं तो आप इसकी बात नहीं कर रहा कि टॉपिक यही रखो, बट आप एग्जाम की दृष्टि से या तो एप्लीकेशन तैयार करो या तो लेटर, दोनों तैयार मत करो, क्योंकि आपको करना एक है, आप टाइम वेस्ट करोगे। तो या फिर आप एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए 3-4, या फिर आप तैयार कर लीजिए लेटर 3-4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेटर देख लीजिए आप, ये जो आपका लेटर है क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर डालना है। जो भी आपका मतलब कॉलोनी हो, जो भी आपका एड्रेस हो, यहाँ पर डाल लीजिएगा। फिर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो डालिएगा, कम से कम 1-2 दिन पहले, या फिर उसी दिन भी डाल सकते हो। फिर डियर मनीष, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड होप द सेम फॉर यू। एज यू नो माई ब्रदर्स बर्थडे इज़ कमिंग सून एंड माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू हैव अ ग्रैंड पार्टी ऑन माई ब्रदर्स बर्थडे एंड यू बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड आई हैड नो इन्वाइट यू। I have to invite you. I am really excited about it and I am hoping you to attend my brother's birthday party at my home on 14th February. Give my pranam to uncle and auntie. Yours friend, जो भी आपका नाम हो, ओके। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। यहाँ पर आपका देखो 5th क्वेश्चन में आपका ऐसे था, तो आप ऐसे चेक कर लेना। 6th में आपका है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द picture given below write a short paragraph about importance of saving tree। तो आपको importance of saving tree में एक वो लिखना है पैराग्राफ, तो आपके सामने है, आपको हेडिंग डालनी है importance of saving trees। फिर आपको लिखना है trees are very important for us, they are called the lungs of the earth because they give out oxygen and take in carbon dioxide. Oxygen is needed by animals and human to breathe. Ever part of trees useful for us, they give us wood for fuel, fruits। और आपको यहाँ से लिख देना है, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और छात्रों वीडियो बहुत ज़्यादा IMP है, बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पेपर है मॉडल पेपर है, ठीक है, और MP बोर्ड की तरफ से प्रदान है। आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम इसी पैटर्न से आएंगे, मतलब जो कि 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे,
4 नंबर के क्वेश्चन किस पार्ट से आएंगे, तो आपको उस टाइप से उसी पार्ट से 4 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। मतलब ये सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो आपको इस पेपर से तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब बाकी आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी पे है। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपका पहला क्वेश्चन है सी फिल इन द ब्लैंक हर होम वर्क डेली। तो सी आपको लिखना चाहिए, सी आपका सिंगुलर है ना। तो आपको सिंगुलर में क्या आएगा, डज आता है, तो आपको लिखना है डज। फिर सेकेंड है मोहन डाइड ऑफ मलेरिया। तो आपको लिखना है आंसर में ऑफ मलेरिया। स्टूडेंट अवे देयर टीचर्स। स्टूडेंट को अपने शिक्षकों की क्या करनी चाहिए, क्या कहते हैं, शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसमें है यदि वो चाहें, मस्ट मतलब अनिवार्यता, ऑक्ट तो यदि वो चाहें, तो अनिवार्यता आपको लिखना है, तो आपको लिखना है मस्ट। स्टूडेंट मस्ट अबे देयर टीचर्स। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। देखो मून क्या है, आपका मून एक फेमस चीज़ है, ठीक है, एक स्टार है। तो यहाँ पर आपको दा लगाना है, द मून। फिर आपका फिफ्थ है श्याम इज फिल इन द ब्लैंक देन सोहन। तो टालर देन सोहन। फिर आपका सिक्स है रीता इज सेटिंग फिल इन द ब्लैंक राधा एंड कविता। तो जहाँ पर दो लोगों की बात हो वहाँ पर बैटी बीन आता है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की बात है अमंग आता है। तो यहाँ पर दो लोग की बात हो रही है तो बैटवीन आएगा। मान लो यहाँ पर होता सीता इज सिटिंग बैटवीन हर क्लास या फिर होल क्लास, मतलब पूरी क्लास के साथ बैठी है, तो यहाँ पर अमंग आता। बट पर्टिकुलर दो लोगों का नाम दिया गया है तो यहाँ पर आपका बैटवीन आएगा। ओके, इसके बाद छात्रों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन है डू अस डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। तो आपको इसमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो सिंपली आपको इसमें तैयार करना होगा टेंसेस सेंसेस। अभी आप जस्ट आंसर देख लो, ना आपको आंसर लिखना है पहले क्वेश्चन में। 1 सेकेंड, आपका फर्स्ट में आंसर आएगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ठीक है। और कैसे आया, तो आपको जस्ट नॉट लगाना होता है, डू नॉट डू माई, क्योंकि आपको नहीं करना है तो डू और लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको टेंस पढ़ने हैं तो आप टेंस से अच्छे समझ सकते हो, अभी जस्ट आप इन्हें याद कर लो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका चिल्ड्रन रीड बुक्स, ठीक है। इससे आपको चेंज दी वॉइस करनी है, वॉइस चेंज करनी है, यानी पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको आंसर लिखना है बुक्स आर रीड बाई चिल्ड्रन। यहाँ पर देखो CHI है तो आई को एल और लगा लेना, चिल्ड्रन। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है रोहन इज माई फ्रेंड ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लाउज। तो आपको आंसर लिखना है रोहन इज माई फ्रेंड हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। फिर आपको सिक्स क्वेश्चन है इट इज़ रैनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आंसर रखना इट हैज़ रैंड। फिर आपका फिफ्थ है, तो फिफ्थ में आपका आंसर आएगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेंड। सिक्स है आपका ऊषा रन्स वेरी फास्ट सी कैन विन द रेस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ वेरी होता है वहाँ पर आपको लगाना होता है क्या, वेरी लगाना होता है सो, और जहाँ पर ये जुड़ रहा है सेंटेंस वहाँ पर आपको लगाना पड़ता है डैट। जहाँ आपका फुल स्टॉप है वहाँ आपको दैट लगाना पड़ता है। तो लिखना ऊषा रन सो फास्ट दैट सी कैन विन द रेस। फिर आपका सेक्शन नंबर डी है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हु वाज लेंचो। तो आंसर लिखना क्या आएगा आपका फार्मर। फिर बी क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आंसर आएगा नेल्सन मंडेला। थर्ड है इन द पोएम फायर एंड आइस फायर स्टैंड फॉर, तो ग्रीड। डी क्वेश्चन है विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग, तो डेकोटा। फिर ई क्वेश्चन है द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन हर, तो 13th बर्थडे। फिर आपका एफ क्वेश्चन है व्हाट आर द वेकर्स नॉन एज इन गोया। तो आपको लिखना है फेडर। आपका जी क्वेश्चन है सिद्धार्था वाज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग एट द एज ऑफ, तो 12 में आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 10th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट विन टेकन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना। आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले जो PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसके क्वेश्चन लिख लीजिए, या फिर आप PDF भी क्वेश्चन देखते चलिए, उसके बाद आंसर देखिए, ठीक है। तो ये 10th का क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको आंसर डालना है क्या, अ वेकर फ्रॉम गोया। बी पे आपको आंसर रखना है अ लॉन्ग फ्रॉक। सी पे आपका आंसर आएगा सर्ट एंड ट्रेजर्स। फिर आपका बी क्वेश्चन है तो नेम द पोइट ऑफ द अबोव पोएम,
तो आएगा आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बी क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा डस्ट ऑफ स्नो। सी है वेयर वाज द क्रॉ, तो ऑन हेमलॉक ट्री। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो पहले आपको आंसर लिखना है वेयर वाज लेंचोस हाउस लोकेटेड। तो लेंचोस हाउस वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, इट वाज ऑन हाइट फ्रॉम where one could see the river and the field of riff crown dotted with the flowers। फिर आपका सेकेंड है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। तो मंडेला डिस्कवर्ड द ब्रेवरी वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ टेरर बट द विक्ट्री ओवर इट व्हेन सी सॉ पीपल स्टैंड अप टू अटैक्स एंड for tear without cracking and Terry displaying strength and endurance that defined the imagination। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कंप्लेट द यंग सीकल टू फ्लाई। तो देखो आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर आप कॉपी कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डज अन्नी वांट टू कीप अ डायरी। तो यहाँ पर आपको आंसर डालना है अन्नी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, सी टॉक्ड दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। फिर बाय डिड वांडा पेट्रोकॉन्सी सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम ही आंसर डाल लेना है, आप देख लीजिए। फिर आपका सिक्स है व्हाट इज द कॉर्ग नॉन फ्रॉम। तो कॉर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट इज़ नॉन फॉर पीस ऑफ हेवन। फिर आपका सिक्स है हाउ डिड मिस्टर कैसिंग पनिश आने। तो मिस्टर कैसिंग वाज अनॉब्ड विद द आने बिकॉज सी टॉक टू मच इन द क्लास, ही अगेंस्ट हर एक्स्ट्रा होमवर्क आस्किंग हर टू एन an essay on the subject, a chatterbox in the way, he punished Anne। फिर आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम आइस एंड फायर, फायर एंड आइस। तो आइस स्टैंड फॉर इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, एंट्रोलेस, एंडरफिनेंस और रैगिडिटी एंड हैटर्ड। हाउ डज द फॉग कम। तो द फॉग कम्स ऑन लिटल कैट फीट। थर्ड है इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। तो द feeling of the dust of snow on him changed his mood, first he felt sad but the falling of the dust of snow changed his mood। फिर 13th है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन why does Mrs. Pumphrey worried about Turkey। तो आंसर लिख लेना, ठीक है। और गाइज इसका जो PDF है वो PDF भी हम इस बार आपको कन्फर्मली जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सेंड कर देंगे, है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट बॉक्स पे। बाकी यदि लिंक काम नहीं करती तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम में दी यूनिक बॉय। हमारे दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है एक चैनल है, तो आपको उन दोनों का ज्वाइन कर लेना है जिसमें हमारी जो मतलब जो लोगो है ना चैनल का वही शेर वाला लोगो लगा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा दी यूनिक बॉय चैनल को। क्या लिखना है दी, फिर आपको लिखना है यूनिक, बाकी आपको लिखना है बॉय, ठीक है। यूनिक लिखिएगा ये वाला, बाकी आपको सेम टू सेम बता देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम। तो आंसर आपके सामने से उतार लीजिएगा। फिर आपका देखो थर्ड क्वेश्चन है बाय डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट। क्या है आपका एक्सीडेंट ट्रिक। तो आंसर आपके सामने है देयर आर अ फ्यू रीजंस, ही इज कमिंग टू इन विंटर्स, हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस, हिज अनविलिंगनेस टू टॉक टू एनीबडी एंड फोर्थ, ठीक है। 14th क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर लिख लेना है आपको सेम टू सेम, ठीक है। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही हैल स्टॉप्ड। तो आपको आंसर लिख लेना है। फिर है हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम तो चेंज हीज लाइफ। तो ये आपका आंसर सेम टू सेम आपको उतार लेना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइज कीशा गोतामी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज सी आस्क फॉर। तो ये है आपका आंसर, इसे आपको उतार लेना है। फिर आपका मॉडल पेपर में 15th क्वेश्चन है कंपेयर द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज एंड इन अ फॉरेस्ट एज डिस्क्राइब्ड इन अ पोएम टाइगर इन अ जू इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो आपको हेडिंग डालनी है लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज एंड इन द फॉरेस्ट। फिर आपको 2 कॉलम बनाना है, फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है इन द केज, इसे आप लिखिएगा ब्लैक पेन से, और फिर इसे लिखिएगा ब्लू पेन से इन द फॉरेस्ट। इसके सारे जितने पॉइंट है इसे लिखिएगा ब्लैक से और इसे ब्लू से लिखिएगा, ठीक है, जिससे आपका जो बिटवीन डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज लर्किंग इन द शैडो, ठीक है। तो आप सेम टू सेम बता लीजिएगा। बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेंशन देयर 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट
डू, ठीक है, डू नॉट। तो आपको ये आंसर लिख लेना है 3 के 3 पॉइंट। फिर आपका जो 15th क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आता है, वाई डज भोलीस मैरिज नॉट टेक प्लेस। तो ये आपको आंसर लिख लेना है 16 वाला, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक वीडियो को पॉज करके। फिर आपका है लास्ट क्वेश्चन से देखो, 17 नहीं इसका अथवा होगा, तो वो है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो ग्रिफिन वाज कम्प्लीटली इनविजिबल फर्स्ट टाइम, ओनली हीज फुटप्रिंट्स ऑन मड वर सीन बाई ट्रू वॉइस लेटर ऑन ही वाज विजिबल टू असिस्टेंट ऑफ द लंडन स्टोर वेयर ही कॉक्ड स्लीपिंग फुल्ली ड्रेस्ड। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अभी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है ऐसे लिखने पे। साथ ही ये जो मॉडल पेपर है आपके एमपी बोर्ड से प्रदत्त है आपके वार्षिक एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है और अधिकतर क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, साथ साथ इसे तैयार करके एग्जाम देने जाना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है ना, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे, तो उसे भी ज्वाइन कर लेने का। अब मिलते हैं अगली